दोस्तों ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स जो इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा वो कुछ ऐसे हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, हाउ मच मीन कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं जावा में। उसके बाद डिटेल्स ऑफ ईच वेरिएबल की डिटेल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये इसी वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ईच टाइप, मेमोरी डिफरेंस, स्कोप ऑफ ईच वन और फेवरेट वन कौन सा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ। जावा में दोस्तों 3 किस्म के जो वेरिएबल हैं मेनली यही यूज़ होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है लोकल वेरिएबल, सेकंड वन है इंस्टेंस वेरिएबल और थर्ड वन है स्टैटिक वेरिएबल। अब चलते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। लोकल वेरिएबल, दोस्तों जो लोकल वेरिएबल होता है ना, ये एक फंक्शन या एक मेथड के अंदर ही काम करता है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपकी तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह ठीक से क्लियर हो जाएंगी। होता क्या है कि वेरिएबल जो होता है डिक्लेयर होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। मीन क्या हुआ, ये एक फंक्शन के अंदर होता है, ये क्लास के अंदर नहीं होता, ये एक फंक्शन के अंदर होता है या एक मेथड के अंदर होता है और इसका जो स्कोप है उसी मेथड की हद तक होता है। वी कांट एक्सेस देम आउटसाइड। मीन क्या हुआ कि आप एक लोकल वेरिएबल को इससे के जो मेथड है ना जिसमें ये डिक्लेयर हुआ है उससे बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल कांट बी स्टैटिक। मीन क्या हुआ कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट मेथड फुल प्रोजेक्ट इज़ अनअवेयर अबाउट लोकल वेरिएबल। मीन क्या हुआ, एक मेथड से बाहर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपका जो होता है वो इस वेरिएबल से अनअवेयर होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता ये कहीं पे डिक्लेयर है भी या नहीं, क्योंकि ये एक मेथड के अंदर होता है। उस मेथड को सिर्फ पता होता है कि ये यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो सेकंड वन है इंस्टेंस वेरिएबल। दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल ये जो लोकल वेरिएबल है इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। होता क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। देखें लोकल वेरिएबल एक मेथड के अंदर डिक्लेयर होता था, जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये क्लास के अंदर होता है और एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं। तो मीन क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल एक क्लास के अंदर डिक्लेयर हो के एक से ज़्यादा मेथड्स में यूज़ हो सकता है। इसका कुछ स्कोप लार्जर होता है उससे। चेंजिंग वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। मीन क्या हुआ, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ये क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है और जब आपने क्लास के फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, मेथड्स को, इन चीज़ों को यूज़ करना होता है, आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक किस्म की ऑब्जेक्ट जो होता है एक किस्म की उसकी एक कॉपी होती है। अब होगा क्या कि जब आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना लिए होंगे तो आप जब एक ऑब्जेक्ट में वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। इसकी रीज़न क्या होती है, होता क्या है कि ईच ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। जो आपकी मेमोरी होती है उसमें हर ऑब्जेक्ट एक अलग से मेमोरी लेता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक अलग मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। देखें दोस्तों, जिस तरह आप अपने फोल्डर्स, 2 फोल्डर्स आपने बनाए हुए हैं अपने सिस्टम में, फ़ोल्डर 1 और फ़ोल्डर 2। जब आप एक में कोई चीज़ अपडेट करते हैं, मीन एक में एक नई फ़ाइल स्टोर करते हैं या पुरानी वाली को अपडेट करते हैं, दूसरे फ़ोल्डर को नहीं पता चलता। तो सेम यही होता है ऑब्जेक्ट का सीन। तो होता क्या है कि एवरी टाइम वी क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, मेमोरी इज़ असाइंड न्यू एंड आल्सो रिमेन्स ओल्ड वन। वैल्यू नॉट शेयर्ड। दोस्तों वही बात आ गई, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन पे तो ये पड़े नहीं होते, तो इनकी वैल्यू शेयर नहीं हो सकती। हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर नहीं होती, हर किसी की अलग अलग होती है। तो लास्ट वन है सर
स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है कि ये एक क्लास वेरिएबल भी से कहा जाता है जावा में। और इसके बाद क्या होता है कि कॉमन फॉर ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। मीन क्या होता है कि एक जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये क्लास के तमाम तर इंस्टेंसेस के लिए कॉमन होता है। होता क्या है कि जो होता है इंस्टेंस वेरिएबल वो अलग, जब आप उसके क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलती है। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये सिर्फ एक ही लोकेशन पे स्टोर हुआ होता है। मीन क्या, शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। कांट बी लोकल, ये लोकल नहीं हो सकता। जैसा कि हमने लोकल वेरिएबल में पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकता, इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल लोकल नहीं हो सकता। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये मेमोरी को सेव करता है। मीन क्या हुआ, क्योंकि ये बार बार मेमोरी नहीं लेता है जब जब नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसलिए क्योंकि इसके लिए एक सेम मेमोरी होती है तो मेमोरी डेफिनेटली सेव होती है इससे। और दूसरा क्या हुआ, ये डायरेक्टली यूज़ होता है। इस किस्म के वेरिएबल्स नॉर्मली जब आप कंपनी नेम, एक कंपनी के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या स्कूल के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के बारे में बना रहे हैं, तो जो स्टूडेंट का स्कूल का नेम या कंपनी का नेम होता है उसे स्टैटिक कर लेते हैं, क्योंकि वो हर किसी के लिए सेम रहना होता है, उसने चेंज तो होना नहीं होता। तो इससे होता क्या है कि आपकी मेमोरी भी सेव होती है और प्रोसेस जो है ना फास्टर हो जाता है आपका। तो दोस्तों अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ नेटबीन्स। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ये वाला। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लोकल वेरिएबल के बारे में बताऊँगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल। दोस्तों सबसे पहले आएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंट मार्क्स इज़ इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। क्योंकि ये हमारा एक मेथड है, ये फंक्शन है, मेन के नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर जो है मार्क्स का हमने एक वेरिएबल बना दिया। जब हम इसको बाहर कहीं पे लिखते हैं तो ये नहीं आता। होता क्या है कि ये एक मेथड के अंदर ही काम करता है। दोस्तों अब जब दूसरी बात मैंने की थी कि मेथड के अंदर जो है स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनता, दोस्तों वो बिल्कुल नहीं बनता। देखें मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ, स्टैटिक। देखिए दोस्तों ये एक एरर दे रहा है। बात क्या है कि एक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं बन सकता। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ। मैं सेम वेरिएबल को इंस्टेंस बनाता हूँ, मैं यहाँ से कट करता हूँ और एक क्लास में ले जाता हूँ। दोस्तों जब आप एक वेरिएबल को क्लास के अंदर ले जाते हैं तो वो जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। मीन क्या है कि वो एक क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ होता है। तो अब इस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन की बात है वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। आपने बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट मार्क्स लिखेंगे तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। आप देखें कहीं पे भी नहीं आ रहा। आपको इसको एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये वाला मार्क्स वाला वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्लास का नेम लिखना पड़ता है। सबसे पहले उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, क्लास नेम, जो कि मेरा क्लास नेम बेस क्लास है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होता है, जो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लाजमी नहीं आप ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दें, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसा कि मेरा नाम असद है, मैं अपना नाम असद देता हूँ, असद 1 मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू का कीवर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि हर दफ़ा जब आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो एक नई मेमोरी मिलती है ऑब्जेक्ट को। अब मैं सेम वही क्लास का जो है ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊँगा। बेस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कर्ली ब्रैकेट्स, ये जब ब्रैकेट्स आती हैं ना छोटे वाली दोनों, तो इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। सॉरी वो ब्रैकेट्स ख़त्म हुए। अब
ऑब्जेक्ट एक बन गया। अब मैं इसी सेम लाइन को कॉपी करता हूँ दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। दोस्तों ये मेरा बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर दूँगा, क्योंकि सेम नेम से दोबारा नहीं ऑब्जेक्ट बन सकता, जावा उसे अलाउ नहीं करती। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू जो है ना मार्क्स को मैं एक्सेस करता हूँ, उसकी वेरिएबल में वैल्यू में शो करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक system.out.println एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप कोई वैल्यू शो कराते हैं। ओरिजिनल वैल्यू /t दोस्तों मैंने लगाया है कि थोड़ी स्पेस आ जाए उसके दरमियान। उसके बाद यहाँ पे मैं असद1 लिखता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए 2 लिख देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे क्योंकि मैंने मार्क्स को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं मार्क्स को वेरिएबल को एक्सेस करूँगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। मार्क्स वेरिएबल एक्सेस हो गया। दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं। देखें असद1 की वैल्यू भी 10 है, असद2 की वैल्यू भी 10 है, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर हुए हैं क्योंकि अभी तक बेस वैल्यू 10 ही है तो यहाँ पे 10 नहीं आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, असद1 पे जो है ना मैं वैल्यू अपडेट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मार्क्स 10 इज़ इक्वल टू 20 कर देता हूँ। और अब सेम वाली चीज़ जो है मैं कॉपी करता हूँ और अपडेटेड वैल्यू जो है मैं लेकर आता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि असद1 ये पुराने वाली चीज़ें आ रही हैं, तो अब ये 2 लाइनें नहीं आई हैं। हुआ क्या है कि असद1 अपडेटेड वैल्यू 20 हो गया, असद2 में अपडेटेड वैल्यू 10 ही रही है। मीन क्या हुआ कि हमने जब असद1.marks में वैल्यू को अपडेट किया, ये एक नई मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई थी, वहाँ पे तो वैल्यू मार्क्स की 10 की जगह पे 20 हो गई। लेकिन जहाँ पे असद2 की बात आती है, ये क्योंकि एक अलग मेमोरी लोकेशन पे थी तो वहाँ पे मार्क्स की वैल्यू सेम 10 ही रही क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशन दोनों की अलग अलग थी। तो दोस्तों अब आते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल की तरफ। मैं इस सारे कोड को कर देता हूँ कमेंट। देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने स्टैटिक के नाम से एक वेरिएबल बनाया था। उसने एक एरर जनरेट कर दिया था कि यहाँ पे वेरिएबल स्टैटिक नहीं बन सकता क्योंकि ये लोकल एरिया है, ये मेथड के अंदर का एरिया है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं नंब के नाम से एक वेरिएबल लिखता हूँ लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा। अगर मैं सेम इसी को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो देखें वो अलाउ कर रहा है क्योंकि ये क्लास का और ग्लोबल एरिया बन जाता है। यहाँ पे ये वेरिएबल अलाउ होता है ऐसे लिखना। अब दोस्तों दूसरी बात है कि ये मेमोरी को सेव करता है और इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। देखें दोस्तों, डायरेक्ट एक्सेस करने की बात कुछ इस तरह है। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ स्टैटिक लिख के यहाँ पे मैं दोस्तों अब जो डायरेक्ट एक्सेस करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसे है कि आपको पहले क्लास का नेम लिखना पड़ता है, जिस क्लास में वो वेरिएबल स्टैटिक वाला वेरिएबल बना हुआ है मैंने उसको नाम लिखा। जब आप डॉट लिखते हैं तो देखें नम वाला टॉप पे वेरिएबल आ गया, मैंने नम लिखा तो इसकी अब वैल्यू शो हो जाएगी। जब मैं बात करता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल की, वहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करनी पड़ती है, एक नई मेमोरी लोकेशन पे जाती है। ये क्योंकि क्लास वेरिएबल क्लास के थ्रू एक्सेस हो रही होती है और ये एक जो क्लास ने जब एक लोकेशन मेमोरी में ली होती है ये वहीं पे स्टोर हो जाती है। इसे अलग ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग जगह पे स्टोर नहीं होना पड़ता। तो जब आप इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू ओवरऑल वहीं से चेंज हो जाती है क्योंकि ये एक मेमोरी लोकेशन पे पड़ी होती है। तो मैं जब इसे रन करता हूँ
तो दोस्तों इसका आंसर आता है 0, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू स्टोर हुई हुई थी। अब मैं इसे 10 दे देता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू 10 आ गई। दोस्तों आपने देखा इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ। अपडेट कैसे की जा सकती है, क्लास नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की पहले हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं नेम लिखूँगा। उसके बाद जो आपने वैल्यू देनी है दे दें। मैं यहाँ पे इसको 30 देता हूँ, 30 आ गया। उसके बाद सेम लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड। तो अब जितनी दफ़ा इससे मर्ज़ी आप प्रिंट करवाते रहें, इसकी वैल्यू अपडेटेड आएगी, क्योंकि ये एक ही मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट हो गया। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को मैंने अलग अलग प्रैक्टिकली भी बता दिया, आपको थ्योरी के थ्रू भी बता दिया। तो दोस्तों आप जावा की अगर मज़ीद वीडियोस इस तरह की देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।